प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो है प्रमुख खेल। तो बच्चों, इसके पहले के चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्लास 12 शारीरिक शिक्षा की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चूँकि नाम ही है गेम्स या खेल, तो सबसे पहले उसका अर्थ जानना आवश्यक है। तो खेल वास्तव में जन्मजात, स्फूर्तिपरक, स्वतंत्र, आनंददायक और रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, और इसकी परिभाषाएँ जो है अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है, जिसमें थॉमस के अनुसार जो है खेल कुछ निश्चित मूल प्रवृत्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। आधुनिक जो खेल हैं उनका क्या उद्देश्य है, तो इस बारे में जो है कई विद्वानों ने खेलकूद के उद्देश्यों के विषय में अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। अब सबसे पहले खेल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस खेल है, वो है आपका क्रिकेट। तो वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय खेल क्रिकेट का आरंभ जो है वास्तव में इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जनक कहा जाता है। और इसके बाद जो है इसकी पूरी डिटेल आप बच्चों पढ़ लीजिएगा। और ये भारतीय क्रिकेट टीम का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो है दौरा जो था वो 12 अगस्त 1886 को पहुंचा था, जो कि तब इंडिया की टीम जो है वो इंग्लैंड पहुंची। इसके बाद जो है इस खेल से संबंधित जो कुछ वर्तमान खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और उनके टूर्नामेंट को भी क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वर्तमान भारतीय खिलाड़ी जो हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये सब जो है अच्छे से नाम जो है अब जनरली आपको याद ही होंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कप होता है, ICC नॉकआउट टूर्नामेंट भी होता है, शारजाह कप भी होता है। तो ये सब जो है इससे संबंधित खुद की प्रतियोगिताएं हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा कि किस प्रकार से क्रिकेट की पिच या क्रिकेट का मैदान जो है वो होता है, और इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। बाउंड्री लाइन वगैरह सब आप अच्छे से देख लीजिए, और कितना बड़ा होना चाहिए। अब क्रिकेट की जो है एक परिचय भी उसके बारे में बताया गया है कि 2 टीमें इसमें खेली जाती हैं, 2 टीमों के मध्य खेले जाने वाला ये खेल है। और इसमें जो है 11 सदस्य होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, और एक अतिरिक्त होता है, 12वां खिलाड़ी भी होता है, जो कि अतिरिक्त होता है। और प्रत्येक टीम का एक कप्तान होता है, और दोनों के कप्तान जो है मैदान में टास्क करते हैं। इसके बाद जो है जीतने वाली टीम के कप्तान पर निर्भर करता है कि वो पहले बल्लेबाजी करेगा या यानी कि बैटिंग करेगा या फिर फील्डिंग करेगा। तो इस तरीके से इस खेल की शुरुआत होती है। बहुत ही फेमस खेल है, आप सभी इसके बारे में अच्छे से जान रहे होंगे, और बहुत लोग जो है क्रिकेट के शौकीन भी होंगे। और क्रिकेट से संबंधित प्रमुख तथ्य जो बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिकेट की गेंद का क्या भार होना चाहिए, विकेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और जो अंपायर कितने होते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये सब बताया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रिकेट का मैदान तथा खेल सामग्री, तो क्रिकेट के मैदान में भी जो और कौन कौन सी खेल सामग्री है उसके बारे में भी बात किया गया है, बताया गया है। जैसे बैट हो गया तो कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई वगैरह सब है। और अगर बिना बैट के तो जो है कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आ सकता, इसलिए बैट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका गेंद की बात है, फिर पिच की बात है कि पिच कितनी होनी चाहिए। तो फिर इसका विकेट की बात अगर हम बात करें तो पिच के दोनों ओर 3-3 विकेट जो है इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि उनके बीच में से गेंद होकर के निकल ना सके, ठीक है। और क्रिकेट किट की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें खिलाड़ी की पोशाक, जूते, मोजे, पैड, हेलमेट, बैट, दस्ताने, ये सब चीज़ें जो है वो क्रिकेट किट में आती हैं। अदृश्य तथा प्रक्षेप मंच रेखा होती है, और क्रिकेट से संबंधित कुछ नियम भी बताए गए हैं। यहाँ पर जो नियम है वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैदान की सीमा का निर्धारण भी किया जाता है, और बाउंसर की भी बात इसमें बताई गई है। नो बॉल, जो बॉल जो फेंक की जाती है बोलते हैं बाउंसर हो गया, नो बॉल हो गई, वाइड बॉल हो गई, बाई अथवा लेग बाई हो गया, ओवर सीमा हो गया, ये सब इससे संबंधित है। और किस चीज़ को कहा जाता है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फलांकन हो गया, अपील करना कि जब गेंदबाज जो है विकेट को लगे कि बल्लेबाज आउट हो गया है, तो अंपायर से इसकी अपील भी कर सकते हैं, और उंगली उठा करके उसका जो है निर्णय जो है वो देता है। इसके बाद फिर इस तरीके से इसमें सब
बातें बताई गई हैं और पारी की समाप्ति या घोषणा भी बताया गया है कि पारी की समाप्ति घोषणा जो है अगर एक दिवसीय मैच है तो 50-50 ओवर खेलती हैं और पारी की घोषणा नहीं हो की जाती, लेकिन 50 ओवर खेलने के बाद टीम की पारी जो है समाप्त हो जाती है, जबकि 5 दिवसीय मैच में प्रत्येक दिन 90 ओवर का खेल होता है और इस मैच में बल्लेबाज टीम कभी भी अपनी पारी घोषित कर सकती है। पारी की घोषणा टीम के कप्तान के द्वारा की जाती है। बल्लेबाज का आउट होना, किस किस कारण से बल्लेबाज आउट हो सकता है, तो यहाँ पर कई कारण बताए गए हैं क्योंकि आप जनरली देखते भी होंगे। तो आज बच्चों आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने क्रिकेट गेम के बारे में अच्छे से जाना, उसकी विस्तृत जानकारी ली।